आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोरोना की हल्की अलामात महसूस होने पर अपना टेस्ट करवाया, जिसमें रिपोर्ट मुस्बित आई है। ये खबर उस वक्त सामने आई जब रियासत की कोविड-19 में तेजी से इजाफा हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की को हल्के अलामात हैं और उन्हें एर्रावली में वाक़ अपने फार्म हाउस में क्वारंटाइन में रखा गया है। डॉक्टरों की एक टीम फिलहाल केसीआर की सेहत की निगरानी कर रही है। चीफ मिनिस्टर की सेहत मुस्तहकम है। चीफ मिनिस्टर के शख्सी डॉक्टर ईवी राव ने बताया कि होम आइसोलेशन उनके लिए काफ़ी है। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया है। एहतियाती इकदाम के तौर पर हैदराबाद के सोमाजी गुड़ा में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल में इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन तशवीश की कोई बात नहीं है। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर मामूली तौर पर कोरोना से मुतासिर हुए हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से दरियाफ्त किया कि आया वो वायरस पर काबू पाने के लिए किस तरह के इकदाम कर रही है। एक मौके पर अदालत ने हुकूमत पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 48 घंटों के अंदर कर्फ्यू या लॉकडाउन नाफिज करने से मुतालिक हुकूमत अगर कोई फैसला नहीं करती है तो हम खुद इस सिलसिले में मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। चीफ जस्टिस हिमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने आज इस केस की समाअत की। इस दौरान दरखास्त गुजार ने मुख्तलिफ अखबारात में कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल से मुतालिक इत्तलात को चीफ जस्टिस की तवज्जो दहानी कराई, जिस पर अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो हक़ाइक़ को छुपाने के बजाय कोरोना के अमवात, टेस्टों और दवाखानों में बिस्तरों की हकीकी सूरत हाल को रोजाना की बुनियाद पर मीडिया बुलेटिन में जारी करें। समाअत के दौरान अदालत ने रियासत में शराब की दुकानात, बार, पब्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा थिएटर की खुलेआम इजाजत देने पर शदीद एतराज किया। इस सिलसिले में अदालत ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र हुकूमत को सख्त गिर इकदाम करने की जरूरत है। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि अवामी इज्तिमात को कम करने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं। सिनेमा थिएटर्स, पब्स, बार्स एंड रेस्टोरेंट्स में आवाम के हुजूम को कम करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। अदालत ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट पर तफसीलात की कमी होने की निशानदही की। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत बहुत जल्द ही अवामी इज्तिमात पर काबू पाने के लिए इकदाम करने वाली है, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में आखिर कब फैसला करने वाली है, जबकि कोरोना की वजह से अवाम की जिंदगियों को खतरा लाहक हो गया। अदालत ने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत को 48 घंटों के अंदर कर्फ्यू या लॉकडाउन से मुतालिक अपने मौक़िफ़ को वाज़े करने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर अदालत खुद इस सिलसिले में मुनासिब इक़दाम करेगी। दुनिया भर में अब तक 14 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 30,35,299 मरीजों की मौत हो गई है। 12 करोड़ 6 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 1 करोड़ 84 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 1,07,554 मरीजों की हालत क्रिटिकल है। वहीं हिंदुस्तान में बिगड़ते हालात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि हर दिन कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर मुल्क में 2,74,944 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बीच 1,43,701 लोग रिकवर हुए, जबकि 1,620 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब हर 10 लाख की आबादी में 11,000 लोग मुतासिर पाए जा रहे हैं, जबकि 129 लोग जान गंवा रहे हैं। वहीं तेलंगाना में कोरोना के 4,009 नए मामलात और 14 अमवात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए हैं। कोरोना मामलात की तादाद 5,093 से घट गई है, क्योंकि हुक्काम ने एक हफ्ते के दौरान ज़्यादा मायने नहीं किए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इतवार को 83,089 मायने किए गए, जबकि एक दिन पहले 1,29,637 टेस्ट किए गए थे। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह तेलंगाना में कोरोना के फैलने के इम्कानात नहीं है, इसलिए यहां लॉकडाउन नाफिज करने का कोई मंसूबा भी नहीं है। ताहम आवाम को किसी किस्म की लापरवाही और तसाहुली बरतने की जरूरत नहीं है।
हर एक को कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले को बरकरार रखना चाहिए। अपने दौरे वरंगल के मौके पर वजीर सेहत ने एमजीएम हॉस्पिटल का दौरा किया और हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों को दिए जाने वाले इलाज के तरीक़ेकार का जायजा लिया और ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। वजीर सेहत ने कहा कि वरंगल एमजीएम हॉस्पिटल में फिलवक्त 945 अफराद कोरोना का इलाज करा रहे हैं। मजीद 300 कोरोना के मरीजों को भी हॉस्पिटल में इलाज किया जा सकता है। उन्होंने डॉक्टरों को मशवरा दिया कि वो बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने पर तवज्जो दें। ఉండాల్సింది పేషెంట్కు ధైర్యం, ఆ తదుపరి డాక్టర్ల యొక్క పర్యవేక్షణ కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడద్దని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈ ఎంజిఎం హాస్పిటల్లో ఒకవేళ కోవిడ్ పేషెంట్ ఇంకా పెరిగినప్పటికి కూడా అవసరమైతే ఎలెక్టివ్ సర్జరీస్ కానీ ఇతరత్ర సౌకర్యాలను కూడా రద్దు చేసుకొని మరిన్ని పడకలు అంటే 1370 పడకల ఆసుపత్రి కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ ఆక్సిజన్ లైన్లు కూడా వేసుకొని రెడీగా ఉన్నాం కాబట్టి ఆక్సిజన్ బల్క్ సిలిండర్ కూడా పెట్టుకొని ఉన్నాం కాబట్టి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఈ ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంత కోవిడ్ పేషెంట్లందరూ కూడా ఈ హాస్పిటల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. అదేవిధంగా మా ప్రిన్సిపాల్ గారు కూడా ఇక్కడ 500 నుంచి 600 టెస్టులు ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ చేసేటువంటి ఆస్కారం కూడా ఉంది. మా ప్రిన్సిపాల్ గారికి ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా అవసరమైతే ఇంకొక 500 మందికి కూడా ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ చేసే ఆస్కారం ఉందని చెప్తాను. అసలు ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్టులు వాస్తవంగా ఎందుకో మరి చాలా మంది ఇనిషియేట్ చేస్తున్నారు కానీ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ల వల్ల ఒకవేళ పాజిటివిటీ వస్తే 100%. नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के दूसरे ही दिन से कोरोना वायरस के कई मामला सामने आ रहे हैं, जहां आज एक ही दिन में कोरोना वायरस से 180 अफराद मुतासिर हुए हैं। मुतासरीन में टीआरएस के उम्मीदवार एन भगत भी शामिल हैं, जो गुज़िश्ता 15 दिनों से हल्के में पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई थी। 17 अप्रैल को ज़मीनी इंतखाब की पोलिंग के अख्ताम के बाद टीआरएस उम्मीदवार भगत ने आज़ा शिकनी की शिकायत की और उन्हें हल्का बुखार भी था। कोरोना का टेस्ट करवाने पर वो मुस्बित पाए गए। ज़राए ने बताया कि भगत के अरकान खानदान भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। ज़राए ने मजीद बताया कि ज़मीनी इंतखाब में इंतखाबी मुहिम चलाने वाले टीआरएस के अलावा कांग्रेस बीजेपी के कई कायदीन भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं, जिनमें टीआरएस के कोटी रेड्डी के अंजैया भी शामिल हैं। आपको बता दें कि पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी के पीए, ड्राइवर और गनमैन भी कोरोना से मुतासिर पाए गए। तेलंगाना के 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और 5 बल्दियात के इंतखाबात को मुलतवी करने की दरख्वास्त करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हाई कोर्ट में हाउस मोशन पिटीशन दाखिल की है, जिस पर इम्कान है कि अदालत 2 दिन बाद फैसला लेगा, क्योंकि रियासती इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देने के लिए कहा गया है। दरखास्त गुजार ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफ़ी संगीन है। ऐसे हालात में बल्दी इंतखाबात से कोरोना केसेस में इजाफा होने का इम्कान है। मोहम्मद अली शब्बीर ने इंतखाबात को मुलतवी करने की इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने की अदालत से दरखास्त की है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर दासजू श्रावण ने कहा है कि हुकूमत को अवाम की जानों की फिक्र नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात को फौरी मुलतवी किया जाए। आला ओहदेदार भी हुकूमत के गलत फैसलों पर सर झुकाए अमल कर रहे हैं। श्रावण ने कहा कि नागार्जुना सागर में टीआरएस की नाकामी यकीनी है, इसीलिए साजिश के तहत बल्दी इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती इलेक्शन कमिश्नर को भी अवाम की सेहत का ख्याल न करते हुए केसीआर के इशारों पर काम नहीं करना चाहिए। डॉक्टर श्रावण ने कहा कि जो काम हुकूमत को करना चाहिए था उसके बजाय, माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय वो रियासती हुकूमत के इशारों पे नाच रही है। ప్రబలిస్తది అనేటువంటి కనీస సోయి లేకుండా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, దేశవ్యాప్తంగా మోడీ గారు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు ఇద్దరు కూడా కుంభకర్ణుల లెక్క నిద్రపోతూ కంప్లీట్లీ ఫెయిల్ టు ఫేస్ ద ఛాలెంజ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ ద కోవిడ్. దానివల్ల ఇవాళ పిట్టల లెక్క ఇవాళ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఒక అనేక మంది వాళ్ళ చనిపోతున్నటువంటి ఒక పరిస్థితులు. ప్రభుత్వం దొంగ లెక్కలు చెప్తా ఉంది. ఈ మాట నేలల్లా లెక్కలతో ఇవాళ ప్రభుత్వం హైకోర్టులో న్యాయస్థానంలో ఉన్నటువంటి ఒక పెద్దలు దొంగ లెక్కలు చెప్తా ఉంది ప్రభుత్వం, తప్పుడు లెక్కలు చెప్తా ఉంది ప్రభుత్వం అని చెప్పనంటే మీ మొఖాలు ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు ఇవాళ అని చెప్పని మేము ప్రభుత్వాన్ని మేము సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. ఎందుకు నియంత్రణ చట్టాలు చేస్తారని చేస్తలేరు మీరు? కోవిడ్ నియంత్రించేందుకోసం, ప్రజల జనసంచార
భారాన్ని తగ్గించడం కోసం ఎందుకు చట్టాలు చేస్తలేరని చెప్పని నిలదీసి కోర్టు అడిగింది. సమాధానం ఎందుకు చెప్పలేకపోతోంది ప్రభుత్వం అని చెప్పని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. ఆక్సిజన్ కిట్లు ఎందుకు లేవు? ఇవాళ ఆక్సిజన్ కొరత వల్ల ఎందుకు ఇవాళ ప్రజలు చనిపోతున్నారు అని చెప్పని కోర్టు అడిగేదాకా, హైకోర్టులో కూర్చున్నటువంటి ఒక న్యాయవాది అడిగేదాకా కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి మొద్దు నిద్ర ఎందుకు పోతా ఉంది? ఎందుకు ఆక్సిజన్ కిట్లు లేవు? ఆఖరికి రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఇవాళ అందుబాటులో లేకుండా షార్టేజ్ అయితే వందల వేల మంది ఇవాళ ఎక్కడ దొరుకుతుందా అని చెప్పని రోడ్ల మీద పడి తిరుగుతూ ఎక్కడనో అక్కడ ఈ మూలకు అందుబాటులో ఉంటే పొలం అని చెప్పని లైన్లో నిలబడి రోజుల కొద్ది గంటల కొద్ది లైన్లో నిలబడితే కానీ ఇవాళ రెమిడిసివిర్ అనేటువంటి ఒక ఇంజెక్షన్ దొరకడం ఒక దుర్భరమైన పరిస్థితి. బెడ్లు లేవు, ఆక్సిజన్ లేదు, రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్ లేదు, ఏ రకమైనటువంటి ఒక సదుపాయం లేకుండా ఏం ప్రభుత్వం చలాయిస్తా ఉన్నారు చంద్రశేఖరరావు గారు? हैदराबाद सिटी पुलिस हुदूद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में खिदमत अंजाम देने वाले 2 मुलाजिमीन पुलिस की कोविड-19 के सबब मौत हो गई। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस राधा कृष्णा जो बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता थे, इलाज के दौरान एक खानगी दवाखाने में मौत हो गई। एएसआई को कोविड-19 से मुस्बित पाए जाने के बाद दवाखाने में शरीक करवाया गया था। वो सेहत के दीगर मसाइल का भी शिकार थे, ओहदेदारों ने यह बात बताई। दूसरे वाक़े में डबीरपुरा पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल की कोविड-19 से दवाखाने में मौत हो गई। इस हेड कांस्टेबल की शिनाख्त टी जितेंद्र के तौर पर की गई। इसको इस माह के अवाइल में कोरोना से मुस्बित पाए जाने के बाद दवाखाने में शरीक किया गया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मध्य प्रदेश के फ्रंटलाइन डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा को कोविड-19 के इलाज के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल से बजरिए हेलीकॉप्टर हैदराबाद लाया गया। यह हेलीकॉप्टर बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से उनको सीधे सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया। डॉक्टर मिश्रा का ताल्लुक बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर सिटी के शोबे पल्मोनरी मेडिसिन से है। वो 1 साल से ज्यादा अरसे से मरीजों का कोरोना का इलाज कर रहे थे। हाल ही में वो इसका शिकार हो गए और उनकी हालत के तशवीशनाक होने के बाद मध्य प्रदेश के महकमे सेहत के हुक्काम ने उनको बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल करने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने उनको बचाने के लिए उनके साथियों की जानिब से की गई अपील पर डॉक्टर मिश्रा के इलाज के लिए मुमकिना मदद का तयक़ुन दिया था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए आवाम में पाई जाने वाली तशवीश को दूर करने और इस सिलसिले में मालूमात फराहम करने के लिए कोविड-19 कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला किया है। महकमे बल्दी नज़्म नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कोविड-19 के कंट्रोल रूम 24/7 कंट्रोल रूम कायम करें और सीनियर ओहदेदार उसकी निगरानी करें। अरविंद कुमार ने कहा कि शहर में सरकारी और खानगी दवाखानों में रोजाना बड़े पैमाने पर बायो वेस्ट यानी हयाताती फुजला जमा हो रहा है। इसे मुनासिब तरीक़ेकार के जरिए इतलाफ करने के इक़दाम किए जाएं। इस सिलसिले में जोनल और डिप्टी कमिश्नर को वाज़ेह हिदायत दी गई है। अरविंद कुमार ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आवाम अपने इस्तेमाल करदा फेस मास्क फेंक रहे हैं, ये भी बायो वेस्ट के दायरे में आते हैं। गुज़िश्ता साल कोरोना की पहली लहर के दौरान मिशन मोड में काम किया गया था, इस मरतबा भी मिशन मोड में काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ सलाह मशवरा देने के लिए जीएचएमसी में स्पेशल नोडल टीम को तश्कील दिया जाए। जीएचएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि शहर में 310 मकामात पर बड़े पैमाने पर कचरे को ज़ख़ीरा करने के मराकज़ में 700 मकामात पर कम मिक़दार में कचरा जमा होता है। यहाँ जमा होने वाले कचरे को वक्तन फ़ौक़तन हटाया जाए। रोज़ाना सुबह 5 बजे से कचरे की निकासी का अमल अंजाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि कचरे की निकासी के लिए 320 स्वच्छ ऑटोज़ को मुतारिफ किया गया है। कोविड-19 के मामलात में इजाफे के पेश नज़र रियासत के सबसे बड़े कॉरपोरेशन जीएचएमसी ने जरासीम से पाक बनाने की मुहिम का आगाज किया। कॉरपोरेशन के डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के अमले ने कॉरपोरेशन की पुरहुजुम सड़कों पर बायोक्लोराइड सोल्यूशन के छिड़काव का काम किया। हवा के जरिए वायरस के फैलने की इत्तलात के बाद इस सैनिटेशन मुहिम का आगाज किया गया। कोविड-19 से मुतासिर पुरहुजुम इलाकों के खानगी और सरकारी दवाखानों के इलाकों में भी ये छिड़काव किया गया। जीएचएमसी की मेयर विजय लक्ष्मी ने सिकंदराबाद जोन में सैनिटेशन के कामों का अचानक मुआयना किया। उन्होंने कॉरपोरेशन के हुदूद के मुशीराबाद, रामनगर, भोलकपुर, कवाड़ीगुड़ा, सीताफल मंडी, बेगमपेट, काचीगुड़ा डिविजन्स का मुआयना किया। सैनिटेशन के कामों के सिलसिले में बायोमेट्रिक मशीनों की नाकिस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। मेयर ने शहरियों पर जोर दिया कि वो सड़कों पर कचरा ना डालें और कॉरपोरेशन के ऑटोज में ये कचरा डालें।
అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ అవుతుంది. ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర 15 వేల రోజులు అవుతుండే పోతున్న వాటర్ అప్పుడు పైపు ఎత్తేప్పుడే అందరికీ నమస్కారం. మా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ స్పెషల్ శానిటేషన్ డ్రైవ్ భాగంగా మేము పలు చోట్ల అంటే నిన్నటి నుంచి డిఫరెంట్ జోన్స్కి నిన్న ఖైరతాబాద్ జోన్ కానివ్వండి, చార్మినార్ జోన్ కానివ్వండి, ఈరోజు సికింద్రాబాద్ జోన్లో 3 జోన్లో తిరగడం జరిగింది. అయితే మేము నోటీస్ చేసింది ఎక్కువ ఏంటంటే గత 5 o'clock మార్నింగ్ నుంచి చెత్త రోడ్ల మీద ఉంటుంది. అంటే రాత్రి నుంచి ప్రజలు చెత్త తీసుకెళ్లి రోడ్ల మీద వేస్తున్నారు. ఆటోకి ఎవ్వరు ఇవ్వట్లేదు. చాలా ఫ్యూ మంది ఆటోకి ఇస్తున్నారు చెత్త. అయితే మా జిహెచ్ఎఫ్సి వర్కర్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 18,000 ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా గ్రౌండ్ మీద ఉన్నారు. 5 o'clock నుంచి ఎవ్రీ డే ఉంటున్నారు. సో వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు వేరియస్ విధంగా ట్రైసైకిల్స్తో కానివ్వండి, ఆటో టిప్పర్స్తో కానివ్వండి, మాన్యువల్లీ లిటరలీ చెత్త పిక్ చేసే ర్యాగర్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మేము రిక్వెస్ట్ रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा है कि आवाम को कोविड-19 के टीकों के मियार के बारे में शुभात करने की ज़रूरत नहीं है। ये 100% महफूज है और इससे आवाम को मदद मिलेगी। उन्होंने करीमनगर में आरटीसी वर्कशॉप हॉस्पिटल में कोरोना का पहला डोज लिया। इस मौके पर उन्होंने दवाखाने के स्टाफ से तबादला ख्याल किया। उन्होंने टीका अंदाजी के अमल के बारे में मालूमात हासिल की और हुक्काम को हिदायत दी कि वो टीकों की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि टीका लेने के अलावा आवाम को चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, जिस्मानी फासला बरकरार रखें, वक्फे वक्फे से हाथों को धोते रहें ताकि खुद को कोरोना से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि अमवात की शरह ज़्यादा नहीं है, ताहम हर किसी को अपनी हिफाजत के लिए टीका लेने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस्मानी वर्जिश और योगा मामूल के मुताबिक किया जाए और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा ली जाए। उन्होंने कहा कि साइंसदानों के मुताबिक वायरस हवा के ज़रिए फैल रहा है, इसीलिए लोगों को चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल यहाँ तक के अपने मकानात, अपार्टमेंट्स और रिहायशी कॉम्प्लेक्स में भी करें। ये कहते हुए कि सरकारी दवाखानों में दरकार मुनासिब बिस्तरों और दवाओं के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि खानगी दवाखानों में आवाम से ज़्यादा रकम इलाज के लिए वसूल न करने को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 27 अफराद की मौत हो गई। रियासत में इस तरह की अमवात पहली मरतबा देखने में आई। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि रियासत में कोरोना वायरस की वबा तेज़ी के साथ फैल रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ रियासत में कोरोना के 5,963 नए मामला दर्ज हुए थे, जबकि वायरस से ज़ेर इलाज 2,569 अफराद सेहतयाब हुए। रियासत भर में मजमूई तौर पर कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 9,68,000 हो गई है, जिनमें से 9,12,510 अफराद सेहतयाब हुए। फिलवक्त रियासत में 48,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। अब तक रियासत भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 7,437 हो गई है। रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलात को लेकर रियासती वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आज एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। అప్పటి సమాజంలో చదవటానికి కూడా వీల్లేని కుటుంబంలో పుట్టిన ఒక ఆయన ఎలా ఎదిగాడు అన్నది, చివరకు రాజ్యాంగాన్ని ఎలా రాశాడు అన్నది మన కళ్ళ ముందరనే కనిపించిన సత్యం. ఈ పరిస్థితి, ఈ మాటలు ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తూ ఉందేనంటే, చదువుతోనే మన జీవితాల రూపురేఖలు మారుతాయి. చదువుతోనే మనం పేదరికం నుంచి బయటపడగలుగుతాం. చదువు అన్నది నేను మనసా వాచా కర్మన నమ్ముతా ఉండదు. చదువు అనేది నేను నా తమ్ముళ్లకు, నా చెల్లెమ్మలకు ఇస్తా ఉన్న ఒక ఆస్తి అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నాను. ఈరోజు పదహైదు సంవత్సరాలకు 10వ తరగతి
పూర్తి చేసుకుంటారు. 17 ఏళ్లకు ఇంటర్మీడియట్ పూర్తవుతుంది. 20-21 సంవత్సరాల మధ్య డిగ్రీ కూడా పూర్తి చేసుకుంటారు. ఒక చెల్లెమ్మ కానీ ఒక తమ్ముడు కానీ తమకు 60 నుంచి 70 ఏళ్ళు వయసు వచ్చే వరకు వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉంటాయని ఒక్కసారి ఊహించుకోగలిగితే ఒక చదువు అన్నది చదువుకొని ఒక इंजीनियर गानो ఒక డాక్టర్ గానో कोविड-19 वबा की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तेलंगाना सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल डिग्री कॉलेजेस के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के साल अव्वल में दाखिलों के लिए होने वाली TGUG सेट 2021 को मुलतवी कर दिया गया। नजरे सानी शुदा तवारीख का ऐलान इम्तिहान से 15 दिन पहले किया जाएगा। सेक्रेटरी TSWREIS डॉक्टर प्रवीण कुमार ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो एंट्रेंस इम्तिहान की मालूमात के सिलसिले में वेबसाइट www.tswreis.in मुलाहिजा करें। उम्मीदवार किसी भी किस्म के इस्तिफसार के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-42545678 पर रब्त पैदा करें। तेलंगाना हुकूमत 1 या 2 दिन में 30% फिटमेंट के सरकारी अहकामात जारी कर सकती है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इन अहकामात को मंजूरी दे दी है। फाइल महकमे फाइनेंस को आते ही सिलसिले में सरकारी तौर पर मुलाजिमीन को दिए जाने वाले 30% फिटमेंट का जियो जारी किया जाएगा। इस नए PRC से 9,17,797 अफराद को फ़ायदा होगा। नए फिटमेंट के जियो जारी होने के बाद उससे पेश आने वाले एतराज़ को दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो एतराज़ और दीगर उमूर पर यकसोई के लिए काम करेगी। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कौमी दही रोजगार जमानत स्कीम के तहत बकरों की अफजाइश की शेड्स की तामीर के कामों में तेजी लाएं। उन्होंने आज मासाब टैंक में वाक़ अपने दफ्तर में महकमे के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में महकमे अफजाइश और मवेशियां के सेक्रेटरी अनीता रामचंद्रन, डायरेक्टर लक्ष्मा रेड्डी, एडिशनल डायरेक्टर रामचंद्र और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 6,000 जानवरों को रखने के लिए 6 जानवरों को रखने के लिए 57,000 रुपये की लागत से एक शेड तामीर करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में किसानों और जानवरों की पालन करने वाले अफराद में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाए और इस स्कीम से इस्तिफादा करने की तरगीब दी जाए। उन्होंने कहा कि जानवरों के शेड की तामीर के लिए 6,453 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 3,631 दरखास्त गुजारों के शेड्स की तामीर मुकम्मिल हो गई। बाकी 2,822 शेड्स की तामीर के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मिल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वजीर श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो हर जिले कलेक्टर के साथ तालमेल के साथ काम करते हुए इस स्कीम पर मौसर अमल आवरी करें। उन्होंने कहा कि जून के अवाखिर से दूसरे मरहले के भेड़ बकरों की तकसीम के प्रोग्राम को अंजाम दिया जाएगा। इस सिलसिले में ओहदेदार मुकम्मिल तौर पर तैयार रहें। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि आने वाले ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में TRS को छोड़कर बाकी तमाम जमातें लापता हो जाएंगी। ग्रेटर वरंगल इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में वरंगल में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए सत्यवती राठौड़ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हैदराबाद के बाद वरंगल शहर को ही सबसे ज़्यादा तरक्की दी गई। ग्रेटर वरंगल के अलावा अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता 7 साल के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपए के तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के बाद वरंगल को हमाजहत तरक्की देने के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अलावा वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए गुज़िश्ता कई बरसों से फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेटर वरंगल के इंतखाबात में TRS को शानदार तौर पर कामयाबी मिलेगी और यहां से अपोजिशन जमातें लापता हो जाएंगी। बहादुरपुरा इलाके में कल शब एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लड़के की पुलिस को तलाश है। पुलिस के मुताबिक इस लड़के की उम्र 13 बरस है, जो निस्फ शब के बाद मंदिर की दीवार फांदकर मंदिर कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ। उसने किसी शय का इस्तेमाल करते हुए मूर्ति को नुकसान पहुंचाया और वहां से फरार हो गया। इस वाक़े की इत्तला पीर की सुबह उस वक्त हुई जब मंदिर का पुजारी सुबह वहां पहुंचा। उसने मंदिर की मूर्ति को टूटा हुआ पाया। इस सिलसिले में शिकायत पर
बहादुरपुरा पुलिस वहां पहुंची और सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया, जिसमें इस वाकये में लड़के के मुलविस होने का पता चला। पुलिस उस लड़के की तलाश कर रही है। पुलिस ने किसी भी नागहानी वाकये को रोकने के लिए वहां पिकेट लगा दिया। పడిపోతే పైన అది మన వెహికల్ వేస్తున్నారు అంతే సార్. మన టెంపుల్ లోపలికి పోతే ఓపెన్ ప్లేస్లో గర్భగుడిలోనే ఉన్నారు, కానీ మొత్తం ప్యాక్ లేదు సార్. అది కొట్టి చెయ్యి రవ్వొట్టేసిండు, అది పట్టి గుంజుతుండు. అది రాకపోతే సరే దేవుని తిట్టుకుంటా పోతాడు. మెయిన్ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి లోపలికి పోతే మాట్లాడుతుండు, డిస్కషన్ చేస్తున్నాడు. ప్రాబ్లం నడుస్తున్నా. అది బయట ఉంటుంది కదా, ఎందుకన్నా मोम है वो. आज 9 बजे I am received a information at Mallanna temple. Some unknown persons enter into the temple and damage the Mallanna hands and thefted the some items from there. Immediately I informed the officers, additional DCP साहब, मैं दोनों विजिट करके सीसी फुटेज वेरीफाई करके कॉल करे नाइट पे 11:45 एंटर है एक छोटा बच्चा, उनको आइडेंटिफाई करे, उन्होंने टेक अप्रहेंडेड एंड पूरा प्रॉपर्टी रिकवर करे. ये फर्स्ट टाइम है. बच्चा क्या करता है, उसका पेरेंट्स क्या? वो बच्चे का पेरेंट्स बेगिंग करते. आज बहादुरपुरा DCM अड्डा में जो छोटा गुच्छा पे रहते वो लोग. फादर महबूबनगर में रहती, मदर के साथ रहते वो बच्चा. वो आवारा फिरते, ऐसा वो काम करे, कुछ नहीं. शमशाबाद में गुज़िश्ता रोज पेश आए सड़क हादसे में मरने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 7 हो गई, क्योंकि इलाज के दौरान पीर को मजीद 2 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा कल शाम उस वक्त पेश आया था जब 30 अफराद को साथ ले जाने वाली लॉरी, जिनमें ज्यादातर ईंट की भट्टी में काम करने वाले थे, कार की टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए थे, जबकि 2 की इलाज के दौरान इतवार की शब दवाखाने में मौत हो गई। पीर की सुबह की अवलीन सातों में मजीद 2 अफराद की मौत हो गई। ये तमाम अफराद शमशाबाद के सुल्तानाबाद में ईंट की भट्टी में काम करते थे। शमशाबाद पुलिस ने लॉरी ड्राइवर के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया है। अब बात आईपीएल की। आईपीएल 2021 सीजन के 12वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 45 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 188 रन बनाए। इसके जवाब में आरआर टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 143 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ सीएसके पॉइंट टेबल में मुंबई इंडियंस के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गई। मोइन अली और रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर के अंदर मैच पलटकर रख दिया। इन दोनों ने 12 से 15वें ओवर के बीच राजस्थान के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। जडेजा ने 12वें ओवर में की पहली बॉल पर जोस बटलर को क्लीन बोल्ड किया। वो 35 बॉल पर 49 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ओवर की आखिरी बॉल पर जडेजा ने शिवम दुबे को एलबीडब्ल्यू किया। शिवम 20 बॉल पर 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मोइन ने 13वें ओवर में डेविड मिलर को एलबीडब्ल्यू किया। मिलर 5 बॉल पर 2 रन बनाकर आउट हुए। मोइन ने अपने अगले ही ओवर यानी 15वें ओवर में 2 और विकेट लिए। उन्होंने रियान पराग और क्रिस मॉरिस को आउट किया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।